हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर्स ट्यूटोरियल। मैं अनूप पांडे आपको चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, तो डायरेक्ट करंट क्या होता है आपने इसके पहले भी पढ़ा है, मींस पढ़ा नहीं है, उसके एप्लीकेशंस देखें। ओके, जो आप नॉर्मल कंस्ट्रक्शन बनाते हैं उसमें क्या रहता है, सेल टू सेल करंट फ्लो होता है ना। देखिए ये क्या है, आपका सेल है, सेल से आपका करंट निकलता है। ओके, ये डायरेक्शन हो गया उसका करंट का, सेल से होते हुए रेजिस्टेंस पे जाता है, रेजिस्टेंस होते हुए बाद वापस कहाँ पे आ जा रहा है, सेल के पास आ रहा है। मींस सेल टू सेल करंट का फ्लो हो रहा है। ओके, तो ये इस टाइप के करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। उसका वन डायरेक्शन रहता है। ओके, उसका डायरेक्शन हमेशा कितना रहता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। लेकिन हम एसी करंट की बात करें, एसी मींस अल्टरनेट करंट। ओके, तो ये क्या है, अल्टरनेट करंट है। अल्टरनेट करंट का सिंबल क्या रहता है, हमेशा वो साइनोसोडियल में बोला जाता है। ओके, ये सिंबल क्या है, साइनोसोडियल मींस साइन फॉर्म में फ्लो करता है, हमेशा वेव फॉर्म में ऑसिलेट करता रहता है, फ्लो होता है। ऑसिलेशन का मींस जानते होंगे, टू और फ्रो क्या होता है, मोशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं। आपका फैन जैसे होता है ऑसिलेशन मोशन परफॉर्म करता है। आपके पानी, जैसे अगर पानी के अंदर कोई अगर आप कॉइन या फिर पत्थर ड्रॉप करते हैं तो उसके अंदर वेव फॉर्मेशन देखते हैं, तो क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है वेव फॉर्मेशन। उसी को साइनोसॉइडल में बोला जाता है, उसका रिप्रेजेंटेशन। सेल का ये क्या है, सोर्स है। इसी तरह से जो साइनोसॉइडल सोर्स होता है जिससे एनर्जी जनरेट होता है, तो वो हमेशा किससे दिखाया जाता है, इस तरह से साइनोसॉइडल वेव के फॉर्मेट में दिखाया जाता है। अब उससे करंट जो फ्लो होता है हमेशा क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों वैरी करते रहते हैं। ओके, तो डायरेक्ट करंट में आपका जो रहता है वो स्टडी स्टेट, देखिए आपका डायरेक्ट करंट जो रहता है वन वे में रहता है, वन डायरेक्शन में। या तो वो क्या काम करता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, या तो वो स्टेबल रहेगा, या तो वो क्या होता रहेगा, रिड्यूस होगा। लेकिन बीच में फ्लक्चुएशन नहीं होता, ऊपर नीचे इस फॉर्म में, मींस वेव फॉर्मेशन में हमें देखने को डायरेक्ट करंट कभी नहीं मिलता। डायरेक्ट करंट हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है, स्टेबल होता है, फिर रिड्यूस होता है। ओके, अगर आपने यूज किया तो ऑब्वियसली रिड्यूस होगा, और कांस्टेंट है तो क्या होगा, स्टडी स्टेट में फ्लो होता रहेगा। और अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग होते जाएगा करंट आपका। ओके, तो ये हो जाता है, ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो करंट हमारा क्या है, ये एम्पियर बताया जा रहा है। ओके, ये करंट का बताया जा रहा है, और ये क्या है, टाइम और करंट के बेसिस में ये ग्राफ बनाया गया है। स्टडी स्टेट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मींस जब रिड्यूस होता है डीसी करंट, और डीसी का मींस क्या हो जाता है, डायरेक्ट करंट। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, आपको डायरेक्ट बता दिया सर्किट, उस कौन से इंक्रीज कब होता है, डिक्रीज कैसे होता है, ये भी बता दिया मैंने। और यहाँ पे देखिए करंट वर्सेस टाइम का ही जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, आप एक देख रहे हैं, सिंगल डायरेक्शन डायरेक्ट करंट हो रहा है, मींस वन पाथ को फॉलो कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 1 एम्पियर से, ये क्या है, करंट इन एम्पियर, 1 2 3 है। ओके, 1 2 इसी तरह से बढ़ता जाएगा। इसी तरह से नेगेटिव साइड भी रहता है। ओके, तो 0 -1 -2, और यहाँ पे क्या है, टाइम इन सेकेंड, 0 0.5 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड। इसी तरह से हमारा क्या रहेगा, इंक्रीजिंग होता रहेगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाता है, डायरेक्ट। जो आपको यहाँ पे ये जो लाइनिंग मैंने आपको डार्क लाइन से दिखाया है, ये हमारा क्या है, डीसी करंट है। ओके, ये हमारा डीसी करंट हो गया, क्योंकि ये क्या हो रहा है, स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है, अपना सिंगल डायरेक्शन वन पाथ फॉलो कर रहा है। इसके वजह से ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी बोलते हैं। ओके, वन डायरेक्शन में जो फ्लो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी बोलते हैं। अब एसी की बात किया जाए, अल्टरनेट करंट, तो हमेशा वेव फॉर्मेट में दिखेगा। तो देखिए इसका एम्पलीट्यूड, करंट क्या हो गया, देखो स्लो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, बेंड होते जा रहा है। ओके, तो ये आपको क्या हो रहा है, बेंडिंग दिख रहा है। इसका मीन्स क्या हो रहा है, स्लो, पहले ऐसा था, फिर डायरेक्शन दिख रही है, स्लो का स्ट्रेट लाइन वहीं से ड्रॉ कर दूं, इसका डायरेक्शन क्या है, चेंज हो रहा है ना। तो ये क्या हो जा रहा है, तो देखिए इसका पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड, इसका जब भी हम बोलते हैं एसी करंट का, तो एम्पलीट्यूड उसका इंक्रीज होता रहता है जब टाइम इंक्रीज होता रहेगा। ओके, तो ये क्या हो गया, 1 एम्पियर तक पहुंच गया, तो स्लो क्या होता जाएगा, रिड्यूस होते हुए 0 पे आ जाएगा, फिर वो नेगेटिव में बह जाता है। ओके, नेगेटिव साइड में।
तो नेगेटिव साइड में स्लो स्लो रिड्यूस होगा, फिर इंक्रीज होगा जीरो, फिर पॉजिटिव साइड में इंक्रीज होगा। इसी तरह से ये आपको साइनोसॉइडल वेव में देखने को मिलेगा। और ये इसका कंप्लीट वन साइकिल परफॉर्म जो होता है, तो यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा, इसका वन साइकिल हो गया। वन साइकिल मीन्स क्या हो जाता है, 360 डिग्री मीन्स 2 पाई। हमारा वन रेवोल्यूशन देख रहे हैं, ये आपको क्या है, सेमी सर्कल के फॉर्म में दिख रहा है। सेमी सर्कल का कितना एंगल रहता है, टोटल 180 रहता है। ओके, तो यहां से अगर सेंटर पॉइंट इसे लेते हैं तो यहां से यहां तक का कितना हो गया, 180 एंगल हो गया। सिमिलरली यहाँ का भी अगर लेंगे तो 180 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में पाई का डिस्टेंस है, और इसी चीज को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, मीन्स 1 सेकेंड के अंदर वो कितने बार रोटेट कर रहा है। तो एक्चुअली में हमारा प्रैक्टिकल जो इंडिया में बोला जाए, जो एसी सोर्सेस है, ओके, जहां से एसी जनरेटर होते हैं, जहां से करंट का प्रोडक्शन होता है, वहां से जब भी इंक्रीज होता है, मीन्स वहां पे ये वेव कैसे परफॉर्म होता है, उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, हमें वो भी जानना चाहिए। तो वहां पे होता है 1 सेकेंड के अंदर वो 50 टाइम, ओके, 1 सेकेंड के अंदर वो 15 टाइम साइकिल परफॉर्म करता है। मीन्स यहां से लेके जितना ये 1 साइकिल हो गया, ऐसे ही टोटल 50 टाइम्स रिवॉल्यूशन करने के बाद, 50 साइकिल परफॉर्म करने के बाद, तो तब उतने में कितना होता है, सिर्फ 1 सेकेंड होता है। ओके, 1 सेकेंड में 15 राउंड्स कंप्लीट करता है। मीन्स ये क्या हो गया, उसका फ्रीक्वेंसी हो गया। मीन्स इसका क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 15 हर्ट्ज है। ओके, एच जेड क्या है, यूनिट है, उसको डिनोट करने के लिए रहता है। ओके, तो ये पावर स्टेशन पे यूज किया जाता है। अब पावर स्टेशन पे जो इलेक्ट्रिक जनरेटर से जो जनरेट किया जाता है वाया टरबाइन के जरिए, ओके, जब टरबाइन से इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसका वो टरबाइन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, काम कैसे करता है, वो सभी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। उसके पहले आपको ये भी जानना है, हम लोग एसी करंट और डीसी करंट का दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है। आपका जो डायरेक्ट करंट रहता है वो क्या होता है, स्टडी वन डायरेक्शनल होता है, वन डायरेक्शनल होता है। ओके, वन डायरेक्शनल में जब वो फ्लो होता रहता है, तो वन डायरेक्शन में फ्लो होते हुए उसका अमाउंट क्या होता है, रिड्यूस होता है। हायर डिस्टेंस तक वो ट्रैवल करेगा तो उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा, करंट का जो वैल्यू रहेगा, वो स्लो स्लो रिड्यूस होते जाता है। ओके, तो इसके टाइम, जैसे टाइम वेरी होता है तो उसका क्या होता है, रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है करंट का, डीसी करंट का। लेकिन एसी करंट में ऐसा नहीं होता है, वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और कम लॉस होगा करंट का, कम से कम लॉस में वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इसीलिए पावर जनरेटर से आपके घर तक जो लाइट आती है वो हमेशा कौन सा रहता है, एसी रहता है। ओके, अल्टरनेट करंट रहता है। और अल्टरनेट जब करंट आपके यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर रहता है। ओके, ट्रांसफॉर्मर क्या काम करता है, उसे ट्रांसफॉर्म करता है। मीन्स एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, और डीसी करंट आपके घर पे आता है और हम लोग डीसी करंट यूज करते हैं। तो पावर फ्लक्चुएशन जो होता है वो डायरेक्ट करंट में हमें अल्टरनेटिव करंट में देखने को मिलता है, लेकिन डीसी सर्किट में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट आपका एसी और डीसी के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। ओके, अब पावर स्टेशन पे कैसे ये जनरेट होता है, जो टरबाइन्स रहते हैं, टरबाइन का ब्लेड्स को क्या काम करना रहता है, कंटिन्यूअसली रोटेट करना रहता है। विंड मिल में इस टरबाइन्स का यूज किया जाता है। ऐसे बहुत सारे क्या होता है, एयर, अगर आप हवा, अगर पानी को उबालेंगे तो क्या हो जाएगा, एयर वेपर में हो जाएगा। एयर वेपर को फास्ट से अगर ट्रैवल कराएंगे तो क्या काम करेगा, जैसे पंखे को ब्लेड को टच करेगा तो क्या काम करेगा, उसे रोटेट करेगा। ओके, तो इसी तरह से रोटेशन जब परफॉर्म किया जाता है तब उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। वो कैसे प्रोड्यूस होता है, पहले मैं उसका डायग्राम आपको शो करूंगा, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा 1 by 1 आपको स्टेप्स। ओके, देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर है। इसी जनरेटर से, ऐसा जनरेटर क्या रहता है, हमारे टर्बाइन्स में रहता है, जो रोटेशन मोशन परफॉर्म करता है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। और उस इलेक्ट्रिसिटी को जो पैदा होता है उसे क्या काम किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और स्टोर करने के बाद अलग अलग जगह पे, आपके घर पे अलग अलग जगह पे भेजा जाता है और उसको यूज किया जाता है एज ए इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से पैदा होता है। ओके, कोल से भी पैदा होता है, बहुत सारे तरीके हैं जिसके जरिए क्या होता है, लेकिन उन सब में इलेक्ट्रिक जनरेटर यूज किया जाता है। और इलेक्ट्रिक जनरेटर फैराडेज लॉ को हमें इसमें यूज किया जाएगा, क्योंकि फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन कैसे इंड्यूस कैसे होता है इसके अंदर करंट, इंडक्शन के बेसिस प्रिंसिपल के ऊपर एक है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर बेस्ड है। ओके, और राइट हैंड थंब रूल भी इसमें लगने वाला है। आपने देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि 2 मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। क्या है, देखिए ये आपका क्या हो जाता है, नॉर्थ पोल,
ये साउथ पोल। तो मैग्नेटिक ऑफ लाइंस ऑफ जो रहता है उसका डायरेक्शन क्या रहता है, हमेशा नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, साउथ में चला जाता है। ओके, मैग्नेट में अगर आप देखे होंगे इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड रहता है ना। आप जैसे देखिए मैग्नेट रहता है इस तरह से, आपका ये हो जाता है नॉर्थ, ये हो जाता है साउथ। तो आप मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा लाइन बनाते हैं ना, तो ये जो लाइन है फील्ड का, ओके, नॉर्थ से निकलता है साउथ चला जाता है, तो वही ये भी है। ओके, तो ये हमारा क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड बताता है। और इसके पहले आपने जब इंडक्शन में प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था तो वायर के पास आप मैग्नेट लेकर जाते थे, तो उसके अंदर क्या होता था, करंट जनरेट होता था और ऊपर नीचे बार बार करते थे, जिसकी वजह से उसके अंदर उस वायर के अंदर, कॉपर वायर के अंदर क्या होता है, इंड्यूस होता है क्या, करंट। तो वही इंडक्शन का क्या काम करेंगे, डायरेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको क्या काम करेंगे, मूव करेंगे अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से इसके अंदर क्या होगा, इस कॉइल के अंदर जो कि ए बी सी डी बताया गया है, ए बी सी डी हमारा क्या हो गया, कॉइल हो गया। ओके, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके अंदर जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जो कि मैंने यहाँ पे आपको शो कर दिया है। ओके, कॉइल का जैसे कि ये वायर है, इसके ऊपर नीचे बार बार मैग्नेट करते थे, तो ऐसा होता था। अब लेकिन मैं मैग्नेट को मूव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि परमानेंट मैग्नेट मैं पहले से यूज कर रहा हूँ। तो वाइस वर्सा भी था, अगर आप कंडक्टर को, ओके, मैग्नेट के पास अगर कंडक्टर को आगे पीछे करेंगे तो उसके अंदर भी क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है, करंट पैदा होता है। ओके, इसकी वजह से क्या काम किया गया है, इसके आसपास ही आपका जो ये कॉइल है, ओके, मैं इसको अप एंड डाउन मोशन करा रहा हूं। तो देखिए, अगर ये आपका कॉइल है, कॉइल का मैं आपको डायग्राम बना के शो कर रहा हूं। ओके, अगर आप फ्लेमिंग, ओके, फ्लेमिंग राइट है, थंब रूल अगर जानते होंगे, तो आपका अगर तीनों फिंगर्स अगर देखा जाएगा, थंब इंडिकेट क्या करता है, फोर्स का डायरेक्शन। मींस अगर मेरा करंट ये क्या होता है, ए बी जो है अपवर्ड मूव कर रहे हैं। ओके, हमारा क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है, हमारा एबीसीडी इस तरह से बार बार क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है ना। तो उसके लिए मेरा ए बी क्या होना चाहिए, वो अपवर्ड जाना चाहिए। ओके, अपवर्ड जाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, तो देखिए ये क्या है, आपका ये फोर्स का डायरेक्शन दिखाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, और करंट किस तरह पैदा होता है, इंड्यूस कहां पे होता है, उसका डायरेक्शन क्या दिखाता है, हमारा मिडिल फिंगर दिखाता है। ओके, तो वही चीज को मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूं। तो देखिए, आपका ये जो ए बी, ओके, जो मेरा पोजीशन ये क्या है, हमारा ए है, ये बी है। अगर अपवर्ड आ रहा है, ओके, 90 डिग्री पे ये बाहर की तरफ अगर आ रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, ये अपवर्ड हो गया। लेकिन ये हमारा देखिए क्या दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा है क्या, नहीं, नॉर्थ टू साउथ है, मींस इस डायरेक्शन में होना चाहिए ना। तो देखिए अब क्या हो जाएगा कि जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और थंब हमारा जो है आउटवर्ड जो दिखा रहा है, मेरा थंब है जो, ये क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिसके फोर्स की वजह से ए बी क्या हो रहा है, अपवर्ड जा रहा है। ओके, बाहर बोर्ड की तरफ निकल रहा है। ओके, तो इसकी वजह से फोर्स का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या हमें मिलेगा, ए से बी डायरेक्शन में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ओके, करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ओके, मैग्नेट के अंदर क्या हो रहा है, जैसे ही ये टरबाइन को मैं रोटेट कर रहा हूं, ओके, टरबाइन को मींस जो हमारा एक्सिल है, ओके, एक्सिल को मैं क्या काम कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। क्यों, पानी के फोर्स की वजह से आपका रोटेशन होता है, या विंड मिल की वजह से बार बार रोटेट होता रहता है। तो एक्सिल को क्या काम किया जाता है, जो विंड मिल का जो ब्लेड रहता है वो इससे कनेक्टेड रहता है, विंड की वजह से रोटेट होता है, ये रोटेट होगा, इससे हमारा क्या है, ये कॉइल रोटेट अटैच था। ओके, तो कॉइल भी क्या हो जाएगा, रोटेट करेगा, और रोटेशन जब करेगा तो ये कहां पे मूव कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है, और ये क्या हो रहा है, नॉर्थ टू साउथ मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट अपने आप इसमें प्रोड्यूस होता है ए से बी डायरेक्शन में, बी से फिर सी डायरेक्शन पे जाएगा, और सी से डी डायरेक्शन में जाने का मींस क्या हो जाता है, इसका डाउनवर्ड हो गया ना। अगर ए से बी गया करंट, बी से सी गया, सी से डी गया, तो इसका मींस क्या हो जा रहा है, करंट डाउनवर्ड जा रहा है। कैसे जा रहा है, फ्लेमिंग देखिए राइट हैंड मेरा है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड अगर देखूं, ओके, तो क्या हो जाता है, ये मेरा डाउनवर्ड। अब देखिए ये मेरा फोर्स क्या है, थंब है, थंब को मैं ऐसा कर रहा हूं, मींस थंब हमारा कहां जा रहा है, अंदर बोर्ड के अंदर। ये अगर बाहर जा रहा है कॉइल, तो ये वाला कहां जाएगा, ऑटोमेटिकली अंदर जाएगा। मींस देखिए ये मेरा बाहर आ रहा है, तो ये वाला कहां किस तरफ जा रहा है,
अंदर की तरफ जा रहा है। ओके, तो इसी तरीके से ये आपका फिलामेंट रहेगा। ओके, तो ये हमारा क्या जाएगा, ये आपका मिडिल फिंगर जो है, मिडिल फिंगर आपको शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, डाउनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमारा देखिए यहाँ पे ये फिंगर दिखा रहा है। ओके, और थंब हमारा क्या दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। तो ये अंदर की तरफ जा रहा है तो करंट इस तरह से मूव कर रहा है। ओके, तो इसकी वजह से बार बार रोटेट करता है। जैसे ये हाफ रेवोल्यूशन परफॉर्म करता है तो ये वाला कहां पे आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा। मींस सी यहां पे हो जाएगा और बी डी यहां पे हो जाएगा और सी यहां पे हो जाएगा। इंटरचेंज हो जाएगा पोजीशन, यहां पे आ जाएगा सी, यहां पे आ जाएगा डी, यहां पे आ जाएगा ए, यहां पे आ जाएगा बी। ओके सॉरी, यहां पे सी आएगा, सी और ये हो जाएगा डी। ओके, जब इंटरचेंज हो जाएगा तो अब करंट कहां से होगा, अपवर्ड यहां से फ्लो होगा। तो इसी तरह से बार बार करंट क्या होता रहेगा, फ्लो होता जाएगा। और इससे क्या हो रहा है, डायरेक्शन का हमारा इंटरचेंजिंग हो रहा है। और डायरेक्शन का इंटरचेंजिंग हो रहा है, इसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, अल्टरनेट सोर्स पैदा हो रहा है, एसी करंट पैदा हो रहा है। और एसी करंट कहां पे स्टोर किया जाता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में आके स्टोर होता है। ओके, अब बोलेंगे सर आपने तो ये बता दिया नॉर्थ से साउथ जा रहा है, जिसके वजह से ये हमारा रोटेट हो रहा है। रोटेशन एक्शन परफॉर्म करने की वजह से हमारा क्या हो रहा है, ये रोटेशन जब एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो उसकी वजह से करंट पैदा हो रहा है। और वो करंट किस तरीके से आके हमारे जनरेटर में मीन्स स्टोर हो रहा है, जनरेटर का इसमें कैसे स्टोर हो रहा है। ओके, तो देखिए आपका यहाँ पे आपको ये देखिए क्या है, कार्बन ब्रशेस है और ये कनेक्टिंग रिंग है। जो कनेक्टिंग रिंग क्या काम करता है, ये आपको जैसे आर्मेचर कॉइल, ओके आर्मेचर कॉइल नहीं, स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग जैसा आपका काम करता था उसी तरीके से स्प्लिट रिंग की तरह ये भी रहेगा। ओके, इसके ऊपर कार्बन जो ब्रशेस है, ब्रशेस का काम करेंगे, इसके ऊपर रब करेंगे। मीन्स जैसे कि ये मूव करेगा, आपका ये रोटेशन करेगा, लेकिन कार्बन ब्रशेस जो रहेगा वो मूव करेगा नहीं। तो मेरा B1 और B1 और B2 जो है वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, वो वहीं पे फिक्स पोजीशन पे रहेगा। ओके, और इसका क्या हो जाएगा, रोटेशन परफॉर्म होगा, ये रोटेट करेगा, B1 B2 सेम रहेगा। और मेरा B1 से ए पॉइंट वायर आके अटैच हो जाएगा और डी पॉइंट किससे आ जाएगा, B2 से अटैच हो जाएगा। ओके, और जो मेरा आर्म कॉइल है, ओके जो कि एक्सिल है, एक्सिल जो मैंने आपको बोला था ये क्या है, हमारा कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर है। मींस इस वायर में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा है। इस तरीके से वायर इधर से करंट आएगा, ऐसा पाथ फॉलो करके फिर होते हुए फिर से आपको ब्रशेस से होते हुए यहाँ पे आएगा करंट। ओके, तो यही बात बताना चाहता था कि ये क्या काम करेगा, स्प्लिट रिंग की तरह इसके ऊपर रहेगा। और आपका कनेक्टिंग कार्बन ब्रशेस हो गया, कनेक्टिंग रिंग जो रहेंगे वो क्या काम करेंगे, ग्लाइड करेंगे। और कनेक्टिंग रिंग एक्सिल से क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो एक्सिल जैसे रोटेट करेगा तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, कार्बन ब्रशेस भी रोटेट करेंगे। और कार्बन आपका जो ये कनेक्टिंग रिंग है, और कनेक्टिंग रिंग से क्या है, वायर जो परमानेंटली फिक्स कर दिया है। परमानेंटली फिक्स अगर कॉपर का वायर फिक्स कर दिया गया है, ये जो कॉइल है, तो क्या होगा, जब कार्बन रिंग रोटेट करेगा तो उसके साथ साथ ये कॉइल ABCD ये भी रोटेशन परफॉर्म करेंगे। लेकिन आपका ये ब्रशेस जो है B1 और B2 ये रोटेट नहीं होगा। मींस आपके जो ये वायर है इसके वाइंडिंग्स नहीं होंगे, क्रॉस नहीं होंगे, ब्रेक नहीं होंगे। ओके, इसके लिए प्रिवेंशन के लिए इस तरह से बनाया गया है, तो जिसके जरिए करंट इजीली इसके अंदर प्रोड्यूस हो सकता है। ओके, थैंक यू। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट कीजिए।